हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरा नाम है त्रिदीप और आप देख रहे हैं त्रि व्लॉग्स। इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टूरिस्ट वीज़ा इंडिया से कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूएस के लिए। तो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले जो कैटेगरी होती है टूरिस्ट वीज़ा की, वो दो कैटेगरीज होती हैं, B1 एंड B2। ये दोनों ही नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज हैं, जिसके अंदर मेडिकल इमरजेंसी के लिए, बिजनेस के लिए और टूरिस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कितने फंड्स की आपका रिक्वायरमेंट होती है, क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं, पास्ट का क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इन 2023, इस नए साल के अंदर आप अपना वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी बैकलॉग्स हैं, कि कितना वेटिंग टाइम लग रहा है अपॉइंटमेंट्स के अंदर, वो सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा इसमें। पहली कैटेगरी गाइस B1 कैटेगरी। B1 कैटेगरी के अंदर होता है बिजनेस एंड टूरिज्म। बिजनेस पर्पस के लिए जो लोग आते हैं वो B1 कैटेगरी के होते हैं। B2 कैटेगरी होती है गाइस मेडिकल इमरजेंसी और टूरिज्म। तो आपको B2 वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले गाइस, सबसे पहले आपका फॉर्म जो भरा जाएगा वो होगा DS-160। ये होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ास के लिए। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें आपकी सारी डिटेल्स जितनी भी होती हैं, मेन जो आपका यूएस का वीज़ा जो होता है गाइस, वो इस पे डिपेंड होता है कि आपने कैसे अपना DS-160 फिल किया है। तो उसका जो प्रॉपर लिंक है वेबसाइट का, इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होता है यूएस एम्बेसी की। वहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होती है, उसमें फिल करना होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में अपनी स्टडीज़ के बारे में, अपनी आप अभी करंट में क्या कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में। उन सब चीज़ों की आपको डिटेल देनी पड़ती है। प्लस उसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट होती है, आप कंफर्मेशन आप फीस सबमिट करते हैं, फीस सबमिट करने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है। उन सारी चीज़ों के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम फॉर्म भरते हैं DS-160। उस फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं अटैच कर दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके उस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उस पर सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, उस पर सारी चीज़ें, टर्म्स कंडीशन A to Z आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस पर। और वहाँ से आप एप्लीकेशन जो है अपनी स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं DS-160 से। DS-160 जो फॉर्म होता है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ के लिए होता है गाइस। नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ के लिए जब हम उसको ओपन करते हैं, उस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले उसमें एक इस तरीके का फॉर्म आता है गाइस। वो इस तरीके का फॉर्म होता है DS-160 फॉर्म, इस तरीके का गाइस। तो इस फॉर्म को जो होता है वो हमें भरना होता है। इसके अंदर हमें अपनी डिटेल्स, आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स, मदर, फादर, ऑक्यूपेशन, आपने इससे पहले एक्सपीरियंस और इससे पहले की आपकी एजुकेशन, उन सारी चीज़ों की आपको डिटेल्स जो हैं वो आपको भरनी होती हैं। उसके बाद जो हम फॉर्म भरते हैं वो अपॉइंटमेंट के लिए CGI फॉर्म जो फिल करते हैं हम, वो उसके बाद करते हैं। जिसमें कि क्या होता है गाइस, इसमें आपकी अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट के लिए आप वो आपका पासपोर्ट, आपका नेम, उन डिटेल्स को मांगते हैं। आपकी कौन सी वीज़ा की कैटेगरी है, उस चीज़ के लिए एक पोर्टल होता है CGI पोर्टल। CGI पोर्टल पर आपको अपनी जीमेल के लिए अपनी जीमेल बनानी होती है। न्यू जीमेल आईडी का एक अकाउंट बनाना होता है वहाँ पर CGI पोर्टल पर। और उसके अंदर आपको लॉगिन करने के बाद ही आपको एक जो अपना पासपोर्ट नंबर है, अपनी जो डिटेल्स हैं, वो सारी उस चीज़ के अंदर फिल करनी होती है। तो उस फॉर्म को जब आप भर देते हैं, भरने के बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है फीस। तो जो ये फीस होती है गाइस, ये होती है $160। अभी तक गाइस, अभी तक इस जो फीस है, इस फीस के अंदर कोई चेंज नहीं है। $160 मतलब कि इंडिया के अकॉर्डिंग बनता है वो ही 14 से 15 हज़ार के करीब बनता है शायद। तो ये जो फीस होती है ये नॉन रिफंडेबल फीस होती है, जिसमें आप एक बार अगर आपने सबमिट कर दी तो ये रिफंड नहीं की जा सकती। तो इसीलिए गाइस अपना जो डॉक्यूमेंट, अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये जो रिसिप्ट होती है वो उसके बाद एक रिसिप्ट आती है कि भाई आपका एक रिसिप्ट नंबर वो देते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक रिसिप्ट नंबर वो देते हैं, जिस रिसिप्ट नंबर के साथ आप बैंक में जाते हैं और वहाँ पर बैंक में उस डॉक्यूमेंट के साथ आप वहाँ पर
बैंक के किसी भी जो कैशियर होता है उसको देते हैं, और 160 का जो भी एग्जैक्ट अमाउंट बने आपका, मैं आज की डेट में नहीं बता रहा हूँ, आप जब भी ये वीडियो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग 160 जितने भी बने उसके अकॉर्डिंग आप बैंक में उतने पैसे लेकर जाइए और सबमिट कीजिए, और वो आपको गाइस ऐसी स्टैंप लगा कर देंगे। ये इसके अंदर रिसिप्ट नंबर भी होगा, ये देखिए गाइस, एक ये ऐसा फॉर्म होता है, इसके अंदर रिसिप्ट नंबर होता है, एक दो चीज़ें और होती हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसके बाद आपको जब आप फीस सबमिट कर देते हैं बैंक में, तो बैंक एक स्टैंप लगा कर देता है। ये जैसी स्टैंप है, ये इस पेपर को आपको अपने पास रखना है जब तक कि आपकी अपॉइंटमेंट ना आ जाए, अपॉइंटमेंट स्केड्यूल ना हो जाए। तो उसके बाद क्या होता है गाइस, आपकी अपॉइंटमेंट आप वहाँ पर सबमिट करते हैं, तो 1 से 2 दिन के अंदर आपकी जो रिसिप्ट है वो अपडेट हो जाती है, और आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो स्केड्यूल करा लीजिए, कि भाई आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर लीजिए कि कब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो जब आप वहाँ से बैंक से आते हैं, आपका जो रिसिप्ट नंबर होता है, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, आपको वापस सीजीआई में जाना है, सीजीआई पोर्टल के अंदर। सीजीआई पोर्टल आप ओपन करेंगे, अपनी जीमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके अंदर आप ओपन करेंगे उसको, उसके अंदर आप रिसिप्ट नंबर डालेंगे जो कि इस पेपर पर लिखा होता है, इस पेपर पर उसको उसमें डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको स्केड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है। उसके अंदर जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट अपनी बुक करनी होती है, जिसमें कि दो अपॉइंटमेंट्स होती हैं गाइस। एक होती है आपकी बायोमेट्रिक्स के लिए, और एक होती है आपकी वीज़ा ऑफिसर के लिए। बायोमेट्रिक्स के लिए वो आपके बायोमेट्रिक्स लेते हैं, हैंड, हाथों के और आंखों के, और वो सारी बायोमेट्रिक्स के अंदर आती हैं गाइस। बट नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंग की, जैसे मेरी आज अपॉइंटमेंट मिली है मुझे ओएफसी की, जो कि मेरी बायोमेट्रिक की जो अपॉइंटमेंट है, और मे बी नेक्स्ट डे की ही वो मिल जाती है आपको वीज़ा ऑफिसर की। तो गाइज पहले आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं, उसमें सबसे पहले आप उसको बुक करते हैं अपॉइंटमेंट को, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट को। उसके बाद ही अगला ऑप्शन आता है आपको कि आप अपना वीज़ा ऑफिसर के लिए जो कि है अपना अपॉइंटमेंट है वो आप बुक कर सकते हैं। फिर आप उसको बुक करते हैं, फिर उसके बाद एक जो रिसिप्ट आती है, उसके बाद एक फॉर्म जो आता है सबमिशन फॉर्म अपॉइंटमेंट का, वो ऐसा फॉर्म आता है अपॉइंटमेंट फॉर्म, वीज़ा स्केड्यूलिंग फॉर्म। ये ऐसा फॉर्म निकल के आता है गाइस। इसके अंदर आपकी डिटेल जो होती हैं कि आपका जो इंटरव्यू है जो वो स्केड्यूल हो चुका है, कहाँ पर है, किस टाइम पर है, इसके अंदर सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के साथ लिखी होती हैं, एग्जैक्ट वेन्यू के साथ लिखी होती हैं कि कब आपका जो है जो इंटरव्यू है वो कब है, कहाँ पर है। इसमें दो होती हैं गाइस, एक तो होती है वीएसी अपॉइंटमेंट, एक होती है काउंसलर अपॉइंटमेंट। वीएसी अपॉइंटमेंट होती है गाइस कि आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो कब हैं, कहाँ पर हैं, टाइमिंग के साथ लिखा होता है। तो एग्जैक्ट टाइम से पहले ही आप वहाँ पर पहुँच जाएं तो बहुत अच्छा है। और अगले नेक्स्ट डे में भी नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट होती है वो काउंसलर अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें कि आपका इंटरव्यू होता है। और इस फॉर्म के नीचे डॉक्यूमेंट डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपने सीजीआई के अंदर फिल की होती है, कि भाई कहाँ से आप अपना जो है इंटरव्यू जब आपका क्लियर हो जाता है वो आपका पासपोर्ट जो है वो सबमिट कर लेते हैं, और आपका जो डिलीवरी एड्रेस आपने दिया है वहाँ पर वो आपका जो पासपोर्ट है वो स्टैंप के बाद, वीज़ा लगाने के बाद वो वहाँ पर डिलीवर कर देते हैं, जहाँ से कि आप जाके अपना जो पासपोर्ट है वो ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, आपका DS-160 फॉर्म, आपकी जो कंफर्मेशन है $160 की, ये और ये अपॉइंटमेंट, ये आपके पास होनी चाहिए उस टाइम पे, प्लस आपका पासपोर्ट। उसके बाद गाइस आती है डॉक्यूमेंटेशन की बात। डॉक्यूमेंट्स के अंदर गाइस आपके पास होने चाहिए आपका पहले का जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसकी सारी कंफर्मेशन, आपकी स्टडीज़ की कंफर्मेशन, उन सब की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, प्लस फंड्स। टूरिस्ट वीज़ा के लिए पर पर्सन के अकॉर्डिंग यूएस एम्बेसी बोलती है $5,000 आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। तो गाइस $5,000 जो इंडिया के अकॉर्डिंग बनता है
लगभग 4 से 5 लाख के करीब जो है ये अकाउंट बनता है, इतना आपके अकाउंट में होना चाहिए। वहाँ पर जब आप स्केड्यूल अपॉइंटमेंट करने के बाद इंटरव्यू में जाते हैं, तब वो इतना बैलेंस जो है मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए पर पर्सन गाइस। जैसे आप ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं या फिर मदर फादर का कर रहे हैं, तो पर पर्सन जो है जो फीस है वो $5,000 है। इतनी जो फीस है इतनी जो मतलब इतना जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में होना चाहिए मिनिमम। ऐसा यूएस एम्बेसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है, मेंशन है गाइस। तो इतना अमाउंट आपके उसमें होना चाहिए। प्लस जब आप वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, आपको उन्हें बताना है एक्चुअल में आप क्यों जा रहे हैं, आपका रीज़न क्या है। तो कोई भी फेक डॉक्यूमेंट ना लेकर जाएं, क्योंकि वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए उनको हायर किया जाता है गाइज। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्होंने रिजेक्ट करते हुए और बहुत सी चीज़ें लोग गलत बना लेते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो आप प्लीज़ वो गलती ना करें, अच्छे से जाएं, प्रिपेयर होके जाएं और रिलैक्स रहें। और सबसे मेन चीज़ होती है गाइस कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंट रहें। वो उन्होंने एग्जैक्ट जो चीज़ें पूछी हैं उन्हीं का जवाब दें, अपनी तरफ से कुछ ना बोलें। जो उन्होंने बोला है सिर्फ उसका जवाब दें। उसके बाद वो आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं और आपको बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस और यू विल गेट योर वीज़ा विद इन 7 और 8 वर्किंग डेज। तो उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो आप स्टैम्प कर देते हैं और आपके घर पर डिलीवर कर देते हैं। और यूएस की सबसे अच्छी बात ये होती है गाइस कि वो साथ के साथ ही आपको कंफर्म कर देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव है या रिफ्यूज़ है। अगर वो पासपोर्ट आपका रख लेते हैं साथ के साथ वहीं पर जब आपका इंटरव्यू है, तो 80-90% चांसेस ये होते हैं गाइस कि आपका वीज़ा अप्रूव है। बट इन सम केसेस मैंने ये भी देखा है गाइस कि उन्होंने जो वो आपका पासपोर्ट है वो रख लिया है, बट किसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी एम्बेसी को ऐसे रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट की, अगर उनको आप पे शक होता है तो वो आपको मेल करके या कॉल करके वो पूछ सकते हैं, मंगा सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा है उन्होंने जो पासपोर्ट हैं वो अपने रख लिए हैं, अपने पास सबमिट करा लिए हैं, बट 1 महीने या 21 दिन या काफ़ी समय तक उनका जो पासपोर्ट है वो स्टैम्प होके नहीं आया है। तो 21 डेज तक वेट कीजिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन या फिर एम्बेसी में कॉल कीजिए और उनको बताइए कि भाई ऐसे ऐसे आपके साथ हुआ है, आपका पासपोर्ट जो है वो अभी नहीं आया है। वो एक अलग प्रोसीजर है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपका जो पासपोर्ट है वो अलग से रख देते हैं और उसमें सारी आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रूफ करनी होती है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, वो बहुत कम केसेस में होता है गाइस। तो उनको आप थैंक यू बोलिए और उसके बाद आप बाहर आ जाते हैं। और आपका जो पासपोर्ट होता है वो कुछ दिनों बाद आपके जो डिलीवरी एड्रेस जो आपने सीजीआई पोर्टल के अंदर जब फिल किया था उस पर्टिकुलर एड्रेस पर वो स्टैंप लगाने के बाद वो भेज देते हैं। और उसके बाद आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं। मिनिमम जो वो वीज़ा देते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए, वो मिनिमम 5 ईयर मैक्सिमम 10 ईयर्स का वीज़ा देते हैं। तो इतना ही गाइस इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं। मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि आप DS-160 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म है वो आप कैसे भर सकते हैं। और CGI जो अलग पोर्टल है आपके स्केड्यूल करने का, वो आप कैसे भर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, उस चीज़ के मैं बारे में आपको उसमें बताऊंगा। और अभी जो वीज़ा की जो टूरिस्ट वीज़ा की जो वेटिंग है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स की 2025 या 24 की जो डेट्स जो है वो लोगों को मिल रही है। बट इंडिया के अंदर कुछ एजेंट्स हैं, कुछ लोग हैं, वो उन लोगों ने पहले ही जो अपॉइंटमेंट हैं वो कुछ बुक की हुई हैं, जिन लोगों को पेड जो अपॉइंटमेंट्स है वो पेड जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी मिल रही हैं इंडिया के अंदर। बट आप रेगुलरली चेक करते रहिए। आप अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करके पहले से छोड़ दीजिए। बाकी रेगुलरली आप चेक करते रहिए कि जब भी आपको स्लॉट ओपन हो रहा है तो आप उस अपॉइंटमेंट को बुक कर सकें, रीस्केड्यूल कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा DS-160 आप कैसे भर सकते हैं, उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।
ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वो आपकी जितनी भी क्वेरीज हों आप मुझसे मेल करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी जीमेल आईडी मेंशन कर दूंगा, प्लस मेरा इंडिया का जो नंबर है मैं उसको अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। आप उस पर कोई भी अपनी क्वेरी है स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, इस टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड, आप उस पर पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट वीज़ा की जो भी कैटेगरी है उस चीज़ की वीडियो भी अभी आगे के वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी इंडिया से मेरा कज़न का भी मैंने अप्लाई करना है सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ, विद लाइव प्रूफ के साथ। 2023 में हम कैसे अप्लाई करें, उन सब चीज़ों को मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा गाइज। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।